हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट्स निकली थी उसका एक रिमाइंडर लेके आए हैं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की हमारा पहले भी वीडियो गया है इस रिगार्डिंग। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये पोस्ट्स हैं और कुल 995 पोस्ट्स निकली हैं। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, ये 2023 में। और इनकी जो वेबसाइट है वो www.mha.gov.in और NCS पोर्टल www.ncs.gov.in, ये इन दोनों लिंक्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर इसकी ऑनलाइन फिनिंग है। तो इसमें जो एज लिमिट जैसे हमने पहले बताया 18 टू 27 ईयर, और इसकी जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज है, वो इसकी नोटिफिकेशन में ही है। और बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट। अगर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर ग्रेजुएट इसको भरता है तो लगभग आप अनुमान लगाएं कि अगर आप क्लियर कर लेते हो तो नेक्स्ट आप जून और जुलाई में आप इसको ज्वाइन कर लोगे। आपके अकाउंट में मतलब आपकी पहली सैलरी 90,000 के लगभग आपको मिलेगी। आपके पास 2-3 महीने का जो टाइम है, आप इसको बहुत सीरियसली अगर आप प्रिपेयर करो, इसको लेके चलो, ये आपको टारगेट करना है तो आप कर सकते हो इसको। इसमें जो स्कीम में है, जो इसके रिटन एग्ज़ाम में TIR 1 एग्ज़ाम है। उसमें सिंपली करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लोकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये हैं ये। और ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है TIR 2, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसिज है और एक इंटरव्यू है। तो इस तरह से ये टोटल 250 मार्क्स का एक पेपर होगा। और थ्रू आउट इंडिया बच्चे इसकी, कैंडिडेट्स इसकी वेट करते हैं और इसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह माना जाता है कि इसमें अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो ये एक लाइफ की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये 25 नवंबर को ये पोर्ट खुला था, ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी 25 नवंबर 2023, और इसकी अब क्लोजिंग डेट आ रही है, आज 13 दिसंबर है, ये 15 दिसंबर 2023 को ये क्लोजिंग डेट है। तो ये रिमाइंडर उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने अभी तक नहीं भरा, वो इन 2 दिनों में, नेक्स्ट 2 दिनों में आप प्लीज़ भर लें। नेक्स्ट 2 दिनों में सिर्फ एक ही डिफ़िकल्टी आएगी कि जो वेबसाइट है वो ओवरलोड रहेगी, स्लो हो सकती है, पर आप प्लीज़ भरें इसको। कम तैयारी, ज़्यादा तैयारी बाद में। जिसने भरा ही नहीं उसके लिए तैयारी का कोई मतलब नहीं है। आपकी कोई भी ग्रेजुएशन है, आप इसको प्लीज़ भरें। अब इसमें आप जब इन 2 दिनों में आप ये ध्यान रखें कि एक तो इसमें लिखा ही है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये 2 चीज़ों को आपने भरने से पहले पढ़ना है। एक तो इसकी नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट, उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। जब तक हमें इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है तो हम उसमें गलती के चांसेस भी हमारे बने रहते हैं। दूसरा, भरने से पहले इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ें। आज हम देखेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, पर आप उनको पढ़ें, क्योंकि बिना पढ़े अगर आप जाते हो तो 2 दिन में आप अगर कोई गलती कर लेते हो तो वो आपका चांस लूज हो सकता है। किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं एग्जैक्ट में पता तो वो यहीं से पता लगेगी। आप बिना इन्फॉर्मेशन के इन 2 दिनों में चांस ना लें। जैसे इन्होंने कहा कि जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल फिलअप करोगे तो उसमें पहले तो आपका वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैंड कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ जो 50 टू 100 KB की है, JPG या JPG फॉर्मेट में, नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स। ये तो ये जो आप फोटो अपलोड करोगे यही पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे फर्दर जाएगी। फिर स्कैंड स्क्रेचर आ गए 50 टू 100 KB के, ये 15 टू 100 KB, ये भी
इसके अलावा आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आधार कार्ड है या कोई और, या एक और फिर इसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट परटेनिंग टू 10th 12th डिप्लोमा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप वहाँ पुट अप करोगे उसके अकॉर्डिंग ये होने चाहिए। फिर आपकी जो कैटेगरी है, जनरल है, अनरिजर्व्ड, SC ST OBC EWS, एक्स सर्विसमैन, ये सारी जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको एक बार फिल करोगे, आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर ये दोबारा चेंज नहीं होगा, एक बार आपने फिल कर दिया कि आप, इसमें लिखा ही है नो बेनिफिट ऑफ अदर कैटेगरी विल बी एडमिसिबल, आपको अपनी कैटेगरी के बेनिफिट मिलेंगे, आप इसको ध्यान से भरोगे। इसमें अब ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन, आज की इन्फॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 स्टेप्स में इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो स्टेप 1 है वो पर्सनल रजिस्ट्रेशन है, पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें जाएंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सारा कुछ फिक्स होगा, आपकी ईमेल पे ये रजिस्टर्ड ईमेल आपको मिल जाएगी ये। फिर उसके बाद आप उसको दोबारा से री लॉगिन करके अपनी सारी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फ़ोटो की अपलोडिंग, सिग्नेचर अपलोडिंग, एग्जामिनेशन फीस सबमिशन, ये सारा कुछ आप उसके बाद सेकंड स्टेप में होगा। दैट मीन्स आपको 2 स्टेप्स इसमें लगेंगे। अब इसमें जनरली क्या है कि हम डायरेक्टली, आज का वीडियो इसलिए कि डायरेक्टली आप इसको फिल ना करें, पहले आप इसकी इंफॉर्मेशन को आप पढ़ें। यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बड़ी, इसमें से थोड़ी छोटी इंफॉर्मेशन है, पर आप इसको डिटेल में पढ़ें, इसको तब आपको पता लगेगा कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, सो दैट आपका उसको अवॉइड कर सकते हो। अब जैसे इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये, या फिर इफ द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप कुड नॉट बी टेकन आउट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन इट बी टेकन आउट एट द लेटर डेट, कि अगर हम रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट अभी नहीं ले पाए तो बाद में ले सकते हैं, ये क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। फिर क्या हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हम नोट नहीं कर पाए तो क्या दोबारा से देखा जा सकता है? हाँ, आप उसके अपनी इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा और आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी, ईमेल आईडी वगैरह से आपको मिल जाएगी। फिर आपको क्या एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन स्लिप के दौरान? नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम, आपकी इंटरव्यू हो जाएगी उसके बाद इंटरव्यू के टाइम आपको ये वहाँ पे शो करने पड़ेंगे, अदरवाइज अभी नहीं, ज़रूरत नहीं है अभी। फिर ये रिजर्वेशन फॉर PW कैटेगरी, तो इसमें कहा है नो रिजर्वेशन फॉर PW कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं आप प्लीज़ उसको पहले डिटेल में देखें कि उसमें कैटेगरी में प्रोविज़न क्या है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करें। अच्छा, ये कैन ए कैंडिडेट हु इज़ अवेटिंग फाइनल रिजल्ट अप्लाई फॉर पोस्ट, तो इसमें यह है कि 15 दिसंबर तक हमारी जो हमें ग्रेजुएट हो जाना है, मतलब इससे पहले का रिजल्ट होना चाहिए 15 दिसंबर तक, अदरवाइज ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल। इसी तरह से PSU या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर कोई कैंडिडेट है, क्या उसके NOC की ज़रूरत है या नहीं, ये भी आप देखें इसके ऊपर। तो इसी तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे फोटोग्राफ सिग्नेचर के रिलेटेड, अपलोडिंग के रिगार्डिंग, इसमें वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें कोई कैंडिडेट डिफ़िकल्टी फील कर सकता है, किसी भी तरह से डिफ़िकल्टी फील कर सकता है। इसलिए अगर आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये आपको हेल्पफुल होंगे। जैसे कैन एन एक्स सर्विसमैन गेट एनी एज रिलैक्सेशन, तो यस एज पर रूल्स, तो आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अब ये सारा कुछ आप प्लीज़ इसको भरें, पढ़ने से आप फिल करने से पहले इसको ज़रूर देखें। फ़ीस रिक्वायरमेंट कितनी है? फ़ीस रिक्वायरमेंट जितने भी जनरल, EW या OBC कैटेगरी में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाएगी,
जो 100 रुपीज़ है, और दूसरे रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जाएंगे जो 450 है। पर अदर SC ST कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन जो XSM जो हैं, उनको सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ये जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप देखें, पर बात सिर्फ इतनी है कि आज 13 दिसंबर हो गई है और 15 दिसंबर जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फाइनल वो 15 दिसंबर है। पर अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियसली, तो सीरियसनेस यहाँ पे शो करनी पड़ती है पहले कि हम टाइमली इसको फिल कर दें। एक बार टाइमली फिल कर दिया उसके बाद आप सोचो कि प्रिपरेशन करनी है, कितनी तैयारी है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग इसको तैयारी करो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। अगर आप भरते हो आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।